हरे कृष्णा। आज आम सुदशा व्रतर उत्पत्ति एवं महत्व विषय जानिबा। सुदशा व्रत हेउची धनर देवी श्री महालक्ष्मी प्रतिष्ठित व्रत। एही पर्व ओडिशार अनन्य बोली कुहाजाए। विवाहित महिला माने सेमानंक परिवारर मंगल पई एहाकु पालन करिथांती। सुदशा व्रत दिन हेउची वर्षर सही दिन जेतेबेले शुक्ल पक्ष दशमी एवं गुरुवार गोटिए दिन रे पड़े। दशमी तिथिर सठिक समय आपनकु क्यालेंडर बाहर करबाकू पड़िबो। सुदशा व्रतर किंबदंती विश्वास करा जाए जे सत्य जुगरु सुदशा व्रत पालन करा जाउछि। किंबदंती अनुजाई राजा विक्रमसेनंक पत्नी थिले रानी रत्नावती। तांक मंत्री थिले त्रिकुटेश्वर। मंत्रींक पत्नी थिले पद्मावती। महिला माने बुलिबाकू जाउथिले गोटिए दिन। रत्नावती एवं पद्मावती एक जंगल पाखरे बुलिबाकू जाउथिले। सेठारे से माने अप्सरा मानंकु पूजा करुथिबार देखिले। से माने अप्सरा मानंकु पचारले जे से माने कोन करूछंती। अप्सरा माने महिला मानंकु कहिले आमे सुदशा व्रत पूजा करूछु। एहा श्री महालक्ष्मी को आशीर्वाद पाइबा पई करा जाए। आमे विश्वास करूछु जे एही व्रत पालन करिबा द्वारा समृद्धि एवं मंगल आसीबो। अप्सरा माने महिला मानंकु पूजा करिबार विधि मध्य सिखाइले। अप्सरा मानंक कथा सुनी रत्नावती एवं पद्मावती मध्य पालन करिबा आरंभ कले। विश्वास करा जाए जे श्री महालक्ष्मी केवल स्वच्छ परिवेश रे वास करंती। तेणु एही व्रत घरर शुद्धिकरण एवं पवित्रीकरण सहित आरंभ हुए। शुद्धिकरण केमिति करिवे? पूर्व दिन समग्र घर को सफा करा जाए। किछि स्थान रे गाई गोबर मिश्रित पानी सहित घर को पवित्र एवं सफा करा जाए। पानी रे मिश्रित चाउल आउ मैदा व्यवहार करी घरर सम्मुख प्रवेश द्वार रे विभिन्न चित्ता एवं झोटी डिजाइन अंका जाए। एगुड़िक प्रत्येक कोठरीर रोषेई घर समेत प्रवेश द्वारर सामनारे मध्य अंका जाए। विशेष कर टंका रखा जाइतिबा आलमारी निकटरे मां लक्ष्मी पाद एवं 10 पाखुड़ा विशिष्ट पद्म फूलर डिजाइन करा जाए। पूजा दिन महिला माने ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदयर बहुत पूर्वर उठी थांती। पूजा प्रायतः ब्रह्म मुहूर्त करा जाए। स्नान परे से माने पूजा स्थान रे एक छोट काठ पट्टारे श्री महालक्ष्मी प्रतिमा स्थापन करती। श्री महालक्ष्मी सम्मुख रे श्री महालक्ष्मी पाद एवं 10 पाखुड़ा विशिष्ट पद्म अंका जाए। 10मुखी दीप अर्थात 10टी बती थिबा दीप जला जाए। धूपकाठी एवं झुणा जला जाए। श्री महालक्ष्मी सम्मुख रे जल रे पूर्ण एक पात्र किंबा कलश रखा जाए। एही कलश चाउल धान रे पूर्ण पात्र रे रखा जाए। 10टी आंब पत्र थिबा छोट गुच्छ एवं एक सबुज नड़िया कलश उपरे रखा जाए। तापरे पूजा विधि आवाहन पूजा सहित मां लक्ष्मी को आवाहन करा जाए। तांकु जल एवं पंचामृत सहित अभिषेक करा जाए। श्री लक्ष्मी को उपरे चंदन हलदी एवं कुमकुम लगा जाए। तांकु फूलरे मध्य सजा जाए। तो पूजार संपूर्ण विधिर वीडियो आमर एही चैनल रे अपलोड करा जिवो। जदि आपण आम चैनल को प्रथम थर पय आसीछंती ताहाले निश्चिंत भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को क्लिक करिथांतु ताकि आमे अपलोड करले पूजार विधि वीडियो आपनकु मिली परिबो। एही दिन सुदशा व्रत बही पाठ करा जाए एवं सुना जाए। एही व्रत रे 10 संख्यार बहुत गुरुत्वपूर्ण अछि। 10 फूल, 10 मंडा पिठा, 10 छेना भोग एवं 10 दुब घास मां लक्ष्मी को अर्पण करा जाए। एहा व्यतीत आवश्यक संख्यक बरकली पत्र एवं चाउल दाना मध्य अर्पण करा जाए। तापरे पवित्र सूतार मध्य विशेष महत्व अछि। एही पर्वर गुरुत्वपूर्ण विधि हेउची डाहाण हातरे पवित्र सूता बा व्रत बांधिबा। एही सूता को हलदी पानी रे बुड़ा जाए। श्री महालक्ष्मी को 10 नाम जप करी सूतारे 10 गंठी तैयारी करा जाए। जदियो श्री महालक्ष्मी आमको अगणित नाम एवं रूपरे आशीर्वाद करती तथापि 10 नाम विशिष्ट गंठी तैयारी करिवार विशेष महत्व रही। तो निम्नलिखित नाम जप करिकी गंठी तैयारी करा जाए। जेपरिकी प्रथम गंठीर नाम लक्ष्मी नारायणी। वर्तमान व्रतर अग भागरे प्रथम गंठी पकई दियंतु। द्वितीय गंठीर नाम हेला कमलिनी। आ गोटे गंठी पकांतु। तृतीय गंठीर नाम श्री हरिहर प्रिया। आ गोटे गंठी पकांतु। चतुर्थ गंठीर नाम हेला पद्मालया। आ गोटे गंठी पकांतु। पंचम गंठीर नाम अटई कमला। आ गोटे गंठी पकांतु।
ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହଇଲା ଚଞ୍ଚଳା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନ ସେନୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଳଣୀ। ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ। ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ପକାନ୍ତୁ। ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଏବେ ଶେଷ ଗଣ୍ଠି ବା ଦଶମ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ତାପରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତକୁ 3 ଥର ବା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତି ସକାଳେ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରଭାତ କାଳ ପୂଜା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଏବଂ ଛେନା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପୂଜା ଅପରାହ୍ନରେ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପୂର୍ବେ ପୂଜା କୁହାଯାଏ। 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠାକୁ ଭୋଗ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପୂଜାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବେ ପୂଜା କୁହାଯାଏ। ଏହି ପୂଜାରେ ଛେନା ପଣାକୁ ଭୋଗ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।